श्रीमद् भागवत त्रिवेणी संगम है पीताम्बर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो ज्ञान सहज आ जाता है, और जब ज्ञान प्रकट होता है और भक्ति प्रबल हो जाती है हमारी, तो वैराग्य आ जाता है। याद रखिएगा, देवी भक्ति के दो बेटे, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। सारे जगत में दंपति भक्ति और भगवान, ध्यान से सुनिए, ज्ञान और वैराग्य है इनकी दो संतान। जीवन में अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ज्ञान बहुत है, अरे आपको रामायण याद है, गीता याद है, हाँ जम्मल घोर के पीडर है महाराज, जग का दोहा में जानता हूँ तब कभी नहीं जाना, और जग का मोहना गीता का श्लोक याद है, आप ले याद नहीं हुई तो क्या केवल रट लेने से काम चलेगा? बोलो तो। अब रामचरितमानस में तो कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सब में सीताराम जी का दर्शन करो, बोलो सही है कि नहीं? अब रामचरितमानस में ये लिखा है कि सब में राम, चाहे वो कोई भी हो, सब में सीताराम जी का दर्शन करो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, जो भी हो। पर कहीं पड़ोसी के घर में सब्जी की कटोरी गई है और सब्जी की कटोरी कहीं नहीं आई वापस, 3 दिन हो गए, पहले कहा थे राम मैं सब जग जानी, अब कटोरी नहीं आई, इसका कहा थे भगवान ये बिटही न देख तो कटोरी लभी तक नहीं दे, लाज नहीं आएला मोर कटोरी के ऊपर प्रत्येक लालच है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब किसी ने पूछा भैया तू तो कल गा रहा था सिया राम में सब जग जानी, तो क्या वो पड़ोसी के अंदर सीताराम नहीं? बोले सब में सीताराम है, ये पड़ोसी अंदर नहीं है, राक्षसी ने कर अंदर, तो ताड़का प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये ज्ञान नहीं है, जानना और जान करके मानना, ये दोनों में अंतर है, याद रखना। इसीलिए उद्धव जी महाराज की कथा का प्रसंग है, आप लोग सुनेंगे कथा के प्रसंग में। श्री उद्धव जी महाराज को प्रेम की पाठ की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्रीधाम वृंदावन भेजा, है ना। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, ज्ञानी होना महत्व नहीं रखता, प्रेमी होना महत्व रखता है। ज्ञान है पर ज्ञान में अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ज्ञान जो है वो कैसा है? बोले वो ज्ञान लंगड़ा है, वो ज्ञान पंगु है, वो ज्ञान कहीं ले जाएगा नहीं। और कहीं भक्ति है पर भक्ति में ज्ञान नहीं है, तो वो भक्ति अंधी है, उसको अंध भक्ति कहते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब देखो आजकल नए नए भगवान आ जाते हैं, हमारी भक्ति बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाती है। 4 दिन तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते रहे, काम बन गया तब तो भोले बाबा के मंदिर दौड़ दौड़ कर, और जहां काम कहीं 1-2 ठो नहीं बना तब भोले बाबा को छुट्टी और जय बागेश्वर। अब तो हनुमान जी की सेवा शुरू हो गई, हनुमान जी ने काम बना दिया तब तो ठीक, और हनुमान जी ने काम नहीं बनाया तो जय दुर्गा मैया। और कहीं किसी ने काम नहीं बनाया तो अपने धर्म को ही परिवर्तित कर देते हैं, जा दूसरा धर्म, अमर देवता काम नहीं आया, दूसरा देवता काम आया। इसको कहते हैं अंधभक्ति। शास्त्र अनुकूल जब हम आचरण नहीं करते, मनमाना काम करते हैं, तो उसको कहते हैं अंधभक्ति। प्रेम से बोलना पड़ेगा, अंधभक्ति। हमारे घर में कितने सारे देवता रहते हैं, कई लोगों के घर में तो पंचायत सजी है महाराज, घर में 5 देवता ही रखना चाहिए। घर में बहुत सारे देवता पंचायत नहीं रखने चाहिए।
केवल पंचायत 5 देवता ही घर में निवास हो। कौन कौन से देवता रहे? हम लोग तो जाते हैं तो बबलेश्वरी, डोंगरगढ़ गए तो बबलेश्वरी मैया ले आए, रतनपुर गए तो महामाया जी ले आए, फोटो ले आते हैं, कोई मूर्ति ले आता है। क्या ऐसा करना चाहिए? एक शर्त है, अगर ला रहे हो तो उसकी पूजा उसी विधान से करो जैसे उनके धाम में हो रही है, नहीं तो मत लाओ, केवल दर्शन करके प्रणाम कर लो, क्योंकि सारे देवता तुम्हारे घर में। 5 देवता कौन कौन से? तो सुन लो कि सदा भवानी दाहिनी, सनमुख गौरी गणेश, 5 देव मिल रक्षा करी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन कौन से देवता गिनते जाओ। सबसे पहले सदा भवानी दाहिनी, जिनके दाएं भाग में भगवती निवास करती हैं, वो कौन है? भगवान श्री गणेश जी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी रमण भगवान की जय हो। भगवान शंकर, श्रीमन्नारायण, भगवान शंकर जी के दाएं भाग में माता पार्वती निवास करती हैं, और भगवान शंकर और माँ पार्वती के सन्मुख कौन बैठे हैं? भगवान श्री गणेश जी। तो कौन कौन देवता? यहाँ 3 देवता हो गए। एक गणेश जी, दूसरे भगवान शंकर जी। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज घर के भीतरी में शंकर जी रखते कि नहीं? अरे भाई क्यों ना रखो। शिव जी का परिवार है कि नहीं? प्रत्येक गृहस्थी को देवादिदेव महादेव की पूजा करनी चाहिए। आप चाहते हो कि हमारी गृहस्थी अच्छी रहे, हमारे घर में धन रुके, हमारे घर में समृद्धि आए, तो कम से कम शंकर जी को तो मनाया करो। क्यों? सारे देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देव हैं तो देवादिदेव भूत भावन भगवान भोले बाबा। इनका एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? लो ना जोर से, क्या नाम है? आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशु मतलब जल्दी, और तोष मतलब प्रसन्न होने वाला। धतुरा चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। और कुछ नहीं तो महाराज भांग धतुरा चढ़ा दिया तो प्रसन्न हो गए। और तो और भोले बाबा तो ऐसे हैं, एक चोर घंटी चुराने के लिए शंकर जी के ऊपर चढ़ा तो उसमें भी प्रसन्न हो गए। जा